नमस्कार सबको, हर हर महादेव, जय माँ माया। मेरा नाम देव है। तो आज हम बेसिकली एस्ट्रोलॉजी में सेकंड हाउस को डिकोड करेंगे, बहुत ही सिंप्लीफाइड करके और बहुत ही शॉर्ट में। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखना और आप बोलना कि आपका ओपिनियन क्या है, क्योंकि डेफिनेटली आपके ओपिनियन बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। तो सेकंड हाउस, पहले हम ये जान लेते हैं सेकंड हाउस क्या होता है। सबके लिए, फॉर बोथ बिगिनर एंड एडवांस लोग तो जानते ही है। तो सेकंड हाउस को हम कहते हैं धनेश, यानी कि अर्थ का कारक। अब जो धन है वो दो प्रकार से आते हैं, एक जो आप खुद अर्जित करते हो और दूसरा जो आपके पास पहले से ही विरासत में होते हैं। और एक हम देखते हैं कि आप पूरे ज़िंदगी में कितना जो संपत्ति है वो जमा कर पाओगे, क्योंकि एक संपत्ति होता है आप जमा करते हो निकल जाता है, और एक होता है कितना आप जमा कर पाते हो, वो भी हम सेकंड हाउस से ही देखते हैं। ओके, तो हम बात कर लेंगे ये जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है, ये 1 से 12 तक अगर हर घर में जाए तो एग्जैक्टली जनरली क्या क्या रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम बात करेंगे फर्स्ट हाउस के बारे में। तो अगर धनेश यानी कि सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो अगर जाके फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, तो ऐसे जो इंसान होगा वो ज़िंदगी में जितना भी पैसा कमाएगा वो खुद के दम पर कमाएगा, किसी और से वो एक फूटे कौड़ी भी नहीं लेगा। अगर ज़रूरत पड़ने पर लेता भी है तो वो दुगना वो जो है उसे रिटर्न कर देगा। ठीक है, उसे कुछ किसी और से लेना ही नहीं है। और ये जो इंसान है ये वो करके रहेगा, चाहे कितना भी एज हो जाए, कितना भी आप इसे दबाने की कोशिश करो, बट ये इंसान अपने दम पे पैसा इनकम करके ही हार मानेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये एटीट्यूड मुझे लगता है हम सब में रहना चाहिए, अगर हमारे वो लॉर्ड उसके साथ कनेक्टेड है या ना है, बट हमारा माइंडसेट वही रहना चाहिए। राइट, ओके। अब अगर सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस पे आके बैठ जाए तो क्या होगा। तो सेकंड हाउस अगेन संपत्ति, और सेकंड हाउस पे अगर लॉर्ड आके बैठ जाए तो इस इंसान के पास पहले से ही बहुत ज़्यादा संपत्ति होगा। ठीक है, मतलब विरासत से हो गया, फैमिली में हो गया, बहुत मतलब इतना संपत्ति इस इंसान के पास होगा, चाहे ये अगर काम भी ना करे, कभी कभी अगर प्लेसमेंट सॉफ्ट राशि में ये बैठ जाए या फिर सॉफ्ट ग्रह इसमें आके बैठ जाए सेकंड हाउस के लॉर्ड सेकंड हाउस में, तो इनका जो काम करने का इच्छा है कभी कभी वो भी चला जाएगा, क्योंकि इनके पास इतना पैसा पहले से ही होगा। राइट, बट अगर इस हाउस में सैटर्न रहेगा, इस हाउस में अगर कोई और स्ट्रॉन्ग सन रहेगा, ऐसा ही कुछ स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स रहेगा, तो ये इंसान अगर करोड़पति घर में भी जन्म लेगा तो भी इनको नहीं मुझे अपना कुछ करना, ये एटीट्यूड रहेगा। ओके, बट यस इट्स ए वेरी गुड प्लेसमेंट ऑब्वियसली। अब अगर सेकंड हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में आ जाए तो क्या होगा। थर्ड हाउस है आपके सिबलिंग्स के जगह, थर्ड हाउस है आपके कम्युनिकेशन के फील्ड, आपके राइटिंग स्किल, पोइट्री, समथिंग लाइक दैट, टीचिंग फील्ड। तो आपका जो पैसा है वो इन्हीं फील्ड से कनेक्टेड है। अब चाहे आप बिजनेस कर लो अपने सिबलिंग्स के साथ, वो हो सकता है अच्छा है। वैसे 11th हाउस में ही वो अच्छा है अगर सिबलिंग्स के साथ बिजनेस करते हो, बट थर्ड हाउस पे ज़्यादा ही अच्छा है अगर प्लेसमेंट और भी बेटर है। तो थर्ड हाउस में और क्या हो सकता है, आप कम्युनिकेशन के थ्रू बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो, कोई भी कम्युनिकेशन, आप मास कम्युनिकेशन स्टडी कर सकते हो, वो भी हो सकता है। अब अगर आप ऐसे वीडियोस भी बना सकते हो सोशल मीडिया में, अगर राहु स्ट्रॉन्ग है या फिर कुछ और प्लैनेट्स का साथ है डेफिनेटली, एंड कुछ साथ है भी नहीं, अगर वो साथ है, ठीक है, वो माँ साथ है, आदि शक्ति अगर साथ है, तो कुछ भी हो सकता है डेफिनेटली, बिकॉज जो सारे प्लैनेट्स है वो वही गवर्न करते हैं, और ऐसे करोड़ों प्लैनेट्स वो बना सकते हैं। राइट, सो जिंदगी में कभी हारना मत, बस जब भी हारने का मन हो तब उस शक्ति को याद करना, उस माँ को याद करना। And it is the ultimate remedy, by the way. And it is not the remedy, it is the truth of life, ultimate truth. Okay, सेकेंड हम टॉपिक में आते हैं। तो अगर थर्ड हाउस में है तो आप पोएट्री के थ्रू अर्निंग कर सकते हो। लोग बहुत अच्छा स्टोरी लिखते हैं, वो यही वाले लोग होते हैं। ठीक है, थर्ड हाउस के लॉर्ड अगर था, सेकंड के लॉर्ड अगर थर्ड हाउस पे है, बहुत अच्छे स्टोरी से इनकम कर सकते, स्टोरी लिख के इनकम कर सकते, रेडियो जॉकी या फिर ऐसे फील्ड में जा सकते, जर्नलिज्म के फील्ड में भी कभी कभी ये लोग काम कर सकते हैं अगर मर्क्यूरी है। ओके, सो अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड अभी फोर्थ हाउस में आके बैठ जाए तो क्या होगा। अब इस इंसान के पास भी, क्योंकि फोर्थ हाउस फैमिली है, फोर्थ हाउस माँ है, तो इस इंसान के पास भी मौका रहेगा फैमिली से इनकम करने का। इस इंसान को ये भी प्रोबेबिलिटी, मतलब ये हो सकता है दिमाग में इनके फैमिली ऑलरेडी एक बिजनेस में है, और वो अगर ये इंसान फैमिली बिजनेस में जाए तो ही ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा अर्निंग कर सकता है। अब अगर सेकंड हाउस वाला लॉर्ड फोर्थ हाउस में आ गया तो चाहे आप जो भी कुछ काम कर रहे हो, आप डेफिनेटली अच्छा भी इनकम कर रहे हो, बट आपका जो टॉप लेवल वाला इनकम है वो वहीं से होगा। अगर आपका फैमिली कुछ बिजनेस कर रहे हैं,
आप या तो उसी बिजनेस पे एंटर हो जाओ या फिर उसी बिजनेस पे जाके कुछ मॉडिफाई करो अपने हिसाब से। सपोज आपके फैमिली का जो भी बिजनेस है ऑफलाइन बिजनेस है, अब आप हो इस जनरेशन का लड़का, राइट, लड़का या लड़की बोथ, तो आप उस ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन पे लाके नया बूस्ट दे सकते हो। तो ये आपके पास पावर है। और फोर्थ हाउस, सेकंड लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में है तो आपके माँ भी आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। आपको अपने माँ का सजेशन लेना चाहिए, राइट। आपके माँ से आपको संपत्ति मिल सकते हैं, माँ की तरफ से, ठीक है, वो भी संपत्ति मिल सकते हैं। ओके, अब अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड आके फिफ्थ हाउस में बैठ जाए तो क्या होगा? तो फिफ्थ हाउस है आपके पार्टनर, लव पार्टनर का हाउस, मतलब जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बड़ा प्यार है वो प्यार का हाउस। अभी शादी नहीं हुई है, ठीक है, शादी सेवन्थ हाउस में, तो वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो है वो फिफ्थ हाउस है। आपके बच्चे भी फिफ्थ हाउस है। तो सेकंड हाउस लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस से बैठ जाए तो ये तो कंफर्म है आपके बच्चों के पास तो पैसा अच्छा ही होगा। अब अगर आपके बच्चों के पास पैसा अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपके पास भी पैसा अच्छा होना चाहिए, राइट। तो वो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? फिफ्थ हाउस है पूर्व पुण्य के हाउस, तो सेकंड अगर फिफ्थ पे है तो आपको वैसे ही कहीं ना कहीं से लक से, या फिर आप जो भी काम करोगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा लक मिल जाएगा, जो भी काम करोगे। और ये एक ब्लेसिंग से, ये डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग से, आपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छा काम किया था इसीलिए आपको ये प्लेसमेंट मिला है कि आप जो भी काम करोगे उसमें आपको लक मिल जाएगा, ठीक है। और आप अपने पार्टनर के साथ, जो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर भी आप डेफिनेटली कुछ बिजनेस कर सकते हो। कुछ अभी तो हो जाता है कपल ब्लॉग्स, बट वो हम शादी से बात देखते हैं। बट शादी से पहले भी, अगर शादी के पहले भी जो लोग ब्लॉग करते हैं, कपल ब्लॉग्स करते हैं, वो इनका जो फिफ्थ हाउस सेकंड हाउस का कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। ओके, ये तो गया। अब अगर सेकंड लॉर्ड आके बैठ जाए सिक्स्थ हाउस पे तो क्या होगा? अब सिक्स्थ हाउस पे अगर सेकंड लॉर्ड बैठ जाए तो कभी कभी लॉसेस भी ज़्यादा हो सकता है। आप लोन में फंस सकते हो अगर नेगेटिव प्लेसमेंट है। आप किसी को लोन दो वो पैसा नहीं दे आपको, वो भी हो सकता है। या फिर आप लोन लो वो चुका ना सको, वो भी हो सकता है। अगर प्लेसमेंट और भी खराब हो तो आपके एनिमी के पीछे आपका बहुत ज़्यादा पैसा जा सकता है। हो सकता है कोर्ट कचहरी में आपका बहुत ज़्यादा पैसा चले जाए, क्योंकि सेकंड के लॉर्ड सिक्स में बैठा है। याद रखना होगा आपको, जब ये दोनों कनेक्शन में आ जाते हैं तब कोर्ट कचहरी के जो चक्कर है वो डेफिनेटली आपसे पैसा ले सकते हैं, ठीक है। इवन डिजीज से भी पैसा ले सकते हैं, तो ये आपको ख्याल रखना है। ये क्रूशल तो मैं नहीं बोलूँगा, बट ख्याल रखने वाला पॉइंट है, ख्याल रखने वाला हाउस है, ठीक है। ये लॉसेस का हो सकता है क्योंकि वैदिक में हम देखते हैं सिक्स, एट्थ और जो 12th है वो हम थोड़ा लॉसेस के हिसाब से देखते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से नहीं देखो तो, अगर आप स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखो, then 8th house and 12th house is the ultimate house. Okay, there is no such things like suffering, only life and life. There is no death actually. So okay, अब अगर सेकंड लॉर्ड आके बैठ जाए सेवेंथ हाउस पे, हो गया आपका शादी का हाउस, और ये आपके बिजनेस पार्टनरशिप का भी हाउस है। तो इस हिसाब से आप आपके लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर कुछ अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हो। वो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। आप लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर कुछ भी बिजनेस करो, ठीक है। कुछ भी मतलब आपके चार्ट के हिसाब से अब जो आएगा। कोई करते हैं कपल ब्लॉगिंग, अब कोई कुछ ब्रांड बनाते हैं, कोई अच्छा खासा ड्रेसिंग का ब्रांड बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई कॉर्पोरेट एक ब्रांड भी बना देते हैं, राइट। तो आपको अपने पार्टनर के साथ मिलकर काम करना है। या फिर अगर आप सेकंड के साथ सेवेंथ का कनेक्शन है, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, याद रखना अकेला कभी मत करने जाना। एक अच्छा खासा पार्टनर रखना जिसको नॉलेज हो बिजनेस का, जो आपको हेल्प करे, क्योंकि इस पोजीशन से आप एक साथ काम नहीं कर पाओगे, अकेला काम नहीं कर पाओगे। अगर किसी के साथ में काम करोगे तो ही आपको अल्टीमेट ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब अगर सोच लीजिए सेकंड का लॉर्ड है एट्थ हाउस पे, ठीक है। अब लोग सोचते हैं भाई ये तो लॉसेस का हाउस है, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। डेफिनेटली हो सकता है, डिजीज़ में बहुत ज़्यादा खर्च हो सकते हैं, आपके लाइफ में सडन लॉसेस आएगा उसमें भी खर्च हो सकते हैं, कुछ चोरी डकैते भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। बट पैसा कैसे इनकम किया जाए, राइट। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में या फिर मतलब ये जो साइंस है ना, जो एस्ट्रोलॉजिकल साइंस है या फिर होल जो स्पिरिचुअल, इधर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी भी हाउस को मतलब नेगेटिव नहीं बोल सकते हो। हर एक हाउस का एक पॉजिटिव दिख है, ठीक है। अब अगर एट्थ हाउस आपको लॉस देता भी है, आपको देखना होगा एट्थ हाउस आपको कैसे लाभ दे सकते हैं, राइट। तो अगर सेकंड के लॉर्ड एट्थ पे बैठे हैं तो आपको हमेशा ऐसा काम करना है जो कि सीक्रेटिव हो,
या तो आप डॉक्टर बन सकते हो, ऐसे पोजीशन से डॉक्टर बन के वो डेफिनेटली पैसा आएगा। हीलिंग फील्ड में जा सकते हो, ऑकल्ट में जा सकते हो, एस्ट्रोलॉजी, टैरोट, न्यूमेरोलॉजी, तांत्रिसिज्म, ऐसे फील्ड में आप जा सकते हो, ऐसे हिडन फील्ड में जा सकते हो और इधर से ही आपको पैसा आएगा। बेसिकली टू बी ऑनेस्ट, आपको किसी को सर्विस देना है, आपको किसी के दुख के साथ डील करना है, तभी आपको पैसा आएगा। अब डॉक्टर्स कैसे पैसे कमाते हैं? पेशेंट आते हैं, दुख दर्द लेकर आते हैं, राइट, तो डॉक्टर ट्रीट करते हैं, पैसा लेते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स के पास कौन आते हैं? बहुत कम लोग हैं जो खुश होने के बाद भी एस्ट्रोलॉजर्स के पास आते हैं, राइट। लोग दुखी होकर आते हैं, प्रॉब्लम में पड़कर आते हैं, और एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं, समाधान करते हैं। अगेन सो ये जो चीज़ें हो गया, आपको हमेशा याद रखना 90% केस में आपको लोगों का जो दुख है वो सॉल्व करना होगा और वहीं से आपको पैसा आएगा। एंड अगेन अगर सेकंड के साथ 8 का कनेक्शन है तो आपको हमेशा हिडन चीज़ में एक्टिव रहना है। कुछ आपने हिडन रिसर्च कर लिया, कुछ भी हिडन चीज़ होगा उसमें आपको एक्टिव रहना है, वहीं से पैसा आएगा। अगेन मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ठीक है। अब सेकंड लॉर्ड 9th हाउस, 9th हाउस हो गया भाग्य का हाउस, जो कि पूर्व पुण्य से ही आते हैं। 5th और 9th लिंक रहता है, और 9th हाउस बृहस्पति का नेचुरल हाउस भी है। तो अगर सेकंड के साथ 9 का कनेक्शन है, इसका मतलब आपका भाग्य अगेन 5th हाउस की तरह आपका भाग्य पैसों को लेकर बहुत ही अच्छा है। अगर अच्छा प्लेसमेंट रहा, कनेक्शन रहा, तो बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगा। अगर थोड़ा स्लो प्लैनेट रहा सैटर्न की तरह, तो थोड़ा डिले होगा, बट सक्सेस ज़रूर आएगा इस फील्ड में। अब इसमें आप अगेन ट्रैवलिंग फील्ड में जा सकते हो, आप कम्युनिकेशन में जा सकते हो, टीचिंग में जा सकते हो, या फिर आप किसी धर्मगुरु भी बन सकते हो, राइट, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द डिवाइन मदर। तो ऐसे फील्ड में, चैरिटेबल फील्ड में जा सकते हो, एनजीओ में काम कर सकते हो, जो भी लोगों को सर्व करेगी, टीचिंग, लेक्चरर, ये फील्ड 9th हाउस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसी से आपको पैसा आएगा। और अगर सेकंड हाउस के लॉर्ड 10th हाउस पे जाके बैठ जाए अब, तो क्या होगा? 10th हाउस है प्रोफेशन का हाउस। तो इस इंसान को अपने जो प्रोफेशन है उस प्रोफेशन में ही फोकस रखना है, क्योंकि इसको तुक्के में पैसा नहीं आएगा कि मैंने अभी ये कर दिया पैसा आ गया, वो कर दिया पैसा आ गया, लक से पैसा आ गया। इस इंसान को वो नहीं होगा। कभी माँ बाप से पैसा आ गया, कभी विरासत से आ गया, ऐसा इस इंसान का चांस बहुत ही कम है। प्लेसमेंट रह सकता है, वो ठीक है, अगर मार्स से तो कनेक्शन है तो हो सकता है, बट अल्टीमेट पैसा इसको प्रोफेशन से ही आएगा। इसीलिए सेकंड लॉर्ड जब 10th में आता है, आपको हमेशा अपने प्रोफेशन में फुल डेडिकेशन चाहिए, तो आप दबा के पैसा कमाओगे, ये तो कंफर्म है। अब अगर सेकंड के लॉर्ड 11th आ गया तो क्या होगा? बहुत ही पॉजिटिव हाउस है, 11th हाउस नेचुरल गेन का हाउस है। तो आपके पैसों को लेकर जो भी विशेष रहेगा कि मुझे इतना कमाना है, अब इतने में आप जो भी सेट कर दोगे और उस हिसाब से अगर आप काम करोगे तो आपको वही मिलेगा। अब चाहे वो 10 लाख हो गया, 20 लाख हो गया, 1 करोड़ हो गया, 20 करोड़ हो गया, कुछ भी मैटर नहीं करता। अगर आप सेट कर लेते हो सेकंड लॉर्ड 11th में मुझे यही करना है और दवा के परिश्रम करते तो वो आपको मिल के ही रहेगा, ठीक है। और 11th हाउस में हमेशा कुछ बिजनेस अगर होता है तो डेफिनेटली आपको अपने दोस्तों के साथ जो कि बिलीवेबल है, उनके साथ भरोसे लायक है, उसके साथ बिजनेस करना है, तो आपको और भी ज़्यादा नेचुरल ग्रोथ देगा, ठीक है। अब अगर सेकंड लॉर्ड आ गया 12th हाउस पे, क्या होगा? खर्च बहुत ज़्यादा होगा, प्लैनेट के हिसाब से खर्च होगा। वेनस है 12th हाउस पे तो लग्जरी में ज़्यादा खर्च होगा। अगर मार्स है 12th हाउस पे तो एक्सीडेंटल केस में ज़्यादा खर्च हो सकता है, ब्लड रिलेटेड केस में खर्च हो सकता है। मर्क्यूरी है तो शेयर में आपका पैसा डूब सकता है, ट्रेडिंग में ही पैसा डूब सकता है, ठीक है। सैटर्न है तो यही हेल्थ को लेकर आपको कॉन्शियस रहना होगा। मून है तो पैसों में बहुत ज़्यादा, रेस्टोरेंट के केस में अगर मून है 12th हाउस पे सेकंड लॉर्ड के साथ, तो रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा खर्च करोगे, महंगा रेस्टोरेंट, महंगा खाना, हफ्ते में 3 बार 5 स्टार ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा, बट पैसा कमाया कैसे जाए, राइट, यही मोटिवेशन है सेकंड हाउस का। तो सेकंड जब 12 में रहता है, ऐसे इंसान या तो जेलर बनते हैं, या फिर जेल में किसी पोजीशन में काम कर सकते हैं, या फिर हॉस्पिटल में किसी पोजीशन में काम कर सकते हैं। कोई भी हो, हॉस्पिटल कोई भी स्टफ हो गया, वहाँ से इनकम कर सकते हैं। हीलिंग रिलेटेड फील्ड से अगेन इनकम कर सकते हैं, योगा से, मेडिटेशन से, इवन मिस्टिसिज्म से भी इनकम कर सकते हैं। मतलब सब एक ही पार्ट है, स्पिरिचुअल कोई भी चीज़ हो गया, वहाँ से भी ये लोग इनकम कर सकते हैं, ठीक है।
बट अगेन ये लोग जो भी इनकम करेगा, अगर ये ऑकल्ट की तरफ, मिस्टिज्म की तरफ जाते भी है, फॉर बोथ 12th हाउस एंड 8th हाउस, ये जो भी इनकम करेगा, इनकम मेजॉरिटी ऑफ द इनकम मतलब लोगों के लिए होना चाहिए। मतलब एक समय जाके ऐसा होना चाहिए कि वो ये सब कुछ इंसानों को मदद करने के लिए करे, तो ये हाउसेस फुल्ली एक्टिव होगा और ब्लेसिंग्स देगा। ओके, तो मुझे लगता है आपका जो बेसिक्स था वो क्लियर हो गया सेकंड हाउस को लेकर। कैसा लगा वीडियो ऑब्वियसली मुझे कमेंट करके बताइए, और फ्यूचर में हम ऐसे बहुत से वीडियोस लाएंगे, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। हर हर महादेव, जय मां माया।